प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब पता न हो कि क्या मांगे, जब पता ही न हो कि क्या चाहिए मुझे, तो कुछ मत मांगना, कुछ मांग ही न लेना। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जो शेयर करते हैं उसी से और लोगों को भी उसका लाभ मिलता। आपको तो लाभ मिलता ही मिलता है, और अगर आपको लगता है ये पसंद है, ये काम का है, तो जहाँ पर भी आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करेंगे तो इससे दूसरों का भी लाभ होगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। जब पता ही ना हो, स्वयं को ये पता ना हो कि हमें चाहिए क्या, तो कुछ भी मत मांगना, कुछ भी मांग मत लेना। क्योंकि जो आप मांगते हैं मन से, याद रखना, हर मनुष्य जो सांसारिक जीवन भी जी रहा है, वो जैसी भीतर कामना कर रहा है, उसकी तीव्रता है कितनी, ये एक अलग बात है। लेकिन वो जो कामना अपने मन में रख रहा है वही पूरी हो रही है। उसी को वो क्रिएट कर रहा है, जाने या अनजाने में। और जो खासतौर से आध्यात्मिक आध्यात्मिक पथ पर होते हैं, इस रास्ते पर होते हैं जो आध्यात्म का, तो वे संयम करते हैं, वे त्याग करते हैं। संयम करते हैं किसका? मन का। संयमित करते हैं अपने मन को, लगाम लगाते हैं अपने मन पर, व्यर्थ की इच्छाओं पर, व्यर्थ की कामनाओं पर। वे संयम करते हैं अपनी इंद्रियों पर, संयम करते हैं शरीर का, शरीर पर संयम करते हैं, साधना करते हैं। तो उनके अंदर एक जबरदस्त ऊर्जा होती, खासतौर से जो साधक होते हैं, और हर किसी के लिए। लेकिन साधक भी एक सीमा में ही होता है, मन के भीतर ही होता है। उसके अंदर उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी का लेवल एक अलग होता है, उसकी चेतना एक अलग स्तर पर कार्य करती है। चेतना धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होती है, और ऐसे में वो अगर कामनाएं तो उठती ही रहती हैं, क्योंकि वो भी इसी संसार में, वो भी संसार देख रहा है। और ऐसे में अगर वो कुछ मांग बैठता है, जिसको संतों ने ये कहा कि अगर तुम सृष्टि के ऐसी ऊर्जा तक पहुंच जाओ, ऐसी एनर्जी तक जो सृष्टि का ही केंद्र हो, और दूसरे शब्दों में अगर हम भक्तों की भाषा में कहें, तो यदि आपको भगवान मिल जाए, मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ईश्वर मिल गया आपके समक्ष है, तो हम ईश्वर से हमें क्या मांगना चाहिए? तो संतों ने कहा कि जब आपको ये पता ही ना हो कि क्या हमें चाहिए, तो कुछ भी मत मांगना, कुछ मांगना ही मत। यदि परमात्मा मिल जाए हमारी साधना, संयम, तप से, तो कुछ मांगना ही मत। अगर तुम्हें पता ना हो तो कि क्या सही है मेरे लिए, कुछ भी मत मांगना। क्योंकि अगर कुछ मांगा तो मन से ही तो मांगोगे, आप अपनी बुद्धि से मांगोगे, मन से मांगोगे, और मन तो है ही सीमाओं में, मन तो है ही माया में। तो जो भी मांगोगे वो पूरा होगा, क्योंकि आप परमात्मा के सामने मांग रहे हैं, ईश्वर के सामने मांग रहे हैं। और अगर संसार का मांग लिया तो जीवन इसी भौतिकता में बीत जाएगा। और अगर हम थोड़ा योग की संदर्भ में बात करें, ये हमने भक्त और भगवान की बात की, अगर हम योग के संदर्भ में इसी बात को कहें, तो अगर उस विशुद्ध ऊर्जा के समक्ष आप पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए, अपनी साधना, संयम, तप से वहां तक पहुंच गए, और उस ऊर्जा के सामने समक्ष आपने ऐसी कोई कामना कर दी जो सीमित है, जो आपको सीमाओं में बांधती है, तो वो पूरी होगी, लेकिन आपको बांध बांध कर रख देगी। आपको पता ही नहीं था कि हमें मांगना क्या है, क्या हमारे लिए सही है, क्या चाहिए आपको, ये पता ही नहीं है। और हम मांग बैठते हैं कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए, और बंध जाते हैं दुनिया में। और ख़ास तौर से जो साधक हैं उनमें लगभग 90, 95 और 99% यही हाल।
वे मांग बैठते हैं जो उन्हें पता ही ना। हमें यही तो लगता है कि शायद धन से सुख हो, हमें यही लगता है कि पद में सुख हो, स्त्री में सुख हो, पुरुष में सुख हो, बहुत नाम में सुख हो, बहुत बड़ा गुरु का पद पा जाने में सुख हो, संत बन जाने में सुख हो, साधु बन जाने में सुख हो। यही तो लगता है ना हमें। हमारी अपनी समझ काम कर रही है, और समझ तो सीमित ही है, क्योंकि हम सोच ही मन से ही रहे। मन के परे वो सत्य है, मन के परे वो परमात्मा है, ईश्वर है। इसलिए कहा कि संतों ने इसलिए ये समझाया कि तुम तो केवल करते चलो, साधना, संयम, तप, स्वाध्याय, और जब मांगने की बारी आए तो समर्पण कर दो कि जैसा तुम दो वही सही, मैं नहीं जानता सही या गलत, समर्पण कर दो। जो तुम दोगे, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां तुम ले चलोगे मैं जाने को तैयार हूं, समर्पित हूं। अच्छे बुरे, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, सब कुछ समर्पित है तुम्हारे। यानी वो अस्तित्व जैसा चाहे वैसा मेरे साथ, मेरी अपनी कोई निजी इच्छा नहीं, निजी कामना नहीं। और जब आप ऐसा समर्पण कर देते हैं तो सबसे सुंदर होता है, सबसे श्रेष्ठ जीवन होता है। इससे ऊंचा कोई जीवन नहीं। सभी महापुरुष ऐसे ही हुए, वे ऐसे ही रहे। फिर तो जो सबकी सुनता है, जो सबको चला रहा है, जिसकी शक्ति से, जिसकी ऊर्जा से सब कुछ घट रहा है, सारा जीवन घट रहा है, वो अस्तित्व आपके लिए कितना सुंदर कर सकता है। हम सोच भी नहीं सकते हो, हमने शायद कल्पना भी ना की हो जीवन। वो सब कुछ वो दे देता है। यही राज है जीवन को जीने का, यही राज है आध्यात्म का। इसलिए कहा कि जब कुछ पता ही ना हो, ना पता हो, ना समझ हो, तो कुछ मांगना भी मत, मांगना ही मत। और मांगना पड़ ही जाए, इच्छा हो ही जाए, तो भक्तों ने कहा कि भगवान तुम ही मुझे मिल जाओ। जब तुम होगे तो फिर समस्या कैसी? जब वो ईश्वर ही हमारे साथ होगा, पल पल साथ रहेगा, उसका साथ न छूटे, तो फिर क्या समस्या होगी? जब ईश्वर ही हमें मिल जाएगा, परमात्मा ही मिल जाएगा, जब हमें अस्तित्व ही मिल जाएगा, हमारे भीतर उतर आएगा, जैसे यूं कहें कि बूंद में सागर समा जाए, तो फिर क्या चाहिए? और बूंद को क्या कामना होगी उसकी? सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे ऊंचा। और अगर आपने कुछ मांग लिया, हमने अपनी बुद्धि से मांगा, तो हम कितना निर्णय लेगी बुद्धि, कितना ये मन निर्णय लेगा जो माया में ही घूमता रहता है। इसकी तो सीमा है, कुछ ना कुछ सीमित ही मांगेगा, सीमित ही मांगेगा। इसलिए मांगना, जब समझना आए तो कुछ मांगना ही मत, समर्पित हो जाना उस अस्तित्व के समक्ष। ये बात आपको समझ में आई होगी। याद रहे, जब पता ही ना हो कि क्या चाहिए, हमें अक्सर होता ही ऐसा, पता हमें होता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या, हमारे जीवन के लिए जरूरी क्या, और हम मांगते रहते, और यही दुखों का कारण है। आम मनुष्य भी जो जीवन जी रहा है, निरंतर मांग उठ रही है, निरंतर कामनाएं पैदा हो रही है, वो मांगता चला जा रहा है। यही तो समस्या है कि उसे पता ही नहीं उसे चाहिए क्या, उसे पता ही नहीं कि उसे चाहिए क्या। और वो अपनी ये जो मांग है, बार बार कामनाएं, इसको रोकता ही नहीं, मांगता चला जाता है, मांगता चला जाता है। थोड़ी बहुत जो भी साधन संयम करता है, तप करता है, स्वाध्याय करता है, उसमें भी निरंतर मांगता रहता है, और उल्टी सीधी कामनाएं, और ये मांग, और उसकी मांग तो संसारी ही होगी।
मन, क्योंकि मांग उठी, कामना उठी, मन से रही है, तो सीमित होती है और वो दुख पाता रहता है, बनता रहता है बार बार। इसलिए मांगना ही पड़े, जब पता हो तो मांगना ही मत, और मांगना पड़ ही जाए तो उस अस्तित्व को, ईश्वर को ही मांग लेना। ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।